अजमेर राजस्थान के केंद्र में स्थित अजय मेरू की स्थापना 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज ने की थी, जिसे राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजस्थान का जिब्राल्टर, विभिन्न संस्कृतियों की भूमि, राजपूताने की कुंजी, भारत का मक्का आदि उपनामों से भी जाना जाता है। अरावली पहाड़ियों में स्थित अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के अंतिम एवं 7वें चरण में राजस्थान के 26वें जिले के रूप में अजमेर को शामिल किया गया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का प्रारंभिक शासन क्षेत्र सांभर तथा हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पुष्कर के आसपास का क्षेत्र था। जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर थी। सांभर को प्राचीन काल में शाकंभरी अथवा सपादलक्स नाम से भी जाना जाता था। चौहानों की उत्पत्ति चंद्रबरदाई के अनुसार चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, मुहणोत नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। कर्नल टोड और विलियम क्रुक के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई थी। जान कवि क्याम खां रासो के अनुसार ये ब्राह्मण वंशीय एवं दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अजमेर के कुछ महान राजाओं में निम्न थे। वसुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख, सुरजन चरित्र और दशरथ शर्मा द्वारा रचित अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार शाकंभरी के चौहान वंश के आदि पुरुष वासुदेव ने 511 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना करके अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया एवं सामर झील का निर्माण करवाया। इनके सामंत गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो चौहानों के इष्ट देव हैं। अजय राज 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी। अजय मेरू नगर के संस्थापक अजय राज की कुछ मुद्राओं पर इनकी पत्नी सोमलेखा, जिसे सोमवती भी कहा जाता है, का नाम भी अंकित है। अर्णोराज, जिन्हें आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अजमेर में आना सागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी हत्या 1155 ईस्वी में इनके पुत्र जगदेव ने की थी। अतः जगदेव को चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ, इनको बीसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा विद्यालय की दीवारों पर स्वयं द्वारा रचित हरि केली नाटक को भी उत्तीर्ण कराया, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में परिवर्तन करवा दिया। इनके काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। जयानक भट्ट द्वारा इन्हें कवि बांधव की उपाधि प्रदान की गई तथा इनके दरबारी कवि सोमदेव ने संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना भी की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। इनका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अनहिल पाटन में हुआ। इनके पिता सोमेश्वर तथा माता कर्पूरी देवी थी। राज्याभिषेक के समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। इनकी माता
कर्पूरी देवी को इनका संरक्षक बनाया गया। इन्हें राय पिथौरा एवं दल पुंगल जैसी उपाधियां भी प्रदान की गई। तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परम द्रिदेव को पराजित कर दिया। इस युद्ध में परम द्रिदेव के सेनापति आल्हा व उदल वीरगति को प्राप्त हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन वर्तमान के करनाल में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है, जहां पृथ्वीराज तृतीय एवं मुहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। इसमें पृथ्वीराज चौहान मुहम्मद गोरी से पराजित हो गए, जिसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज अजमेर का शासक बना और उसने मुहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों के समय अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जहां एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। 1857 की क्रांति में अजमेर का अहम योगदान है। 1857 की क्रांति का प्रथम बिगुल नसीराबाद छावनी से ही बजा था। तेजाजी के प्रसिद्ध स्थान सुरसरा, सेंदरिया एवं भावंता अजमेर जिले में ही स्थित हैं। आइए अब देखते हैं अजमेर का भौगोलिक परिदृश्य। अजमेर मध्य अरावली में स्थित राजस्थान का त्रिभुजाकार जिला है। इसके पड़ोसी जिलों में टोंक, जयपुर, पाली, राजसमंद, नागौर एवं भीलवाड़ा हैं। यहाँ की प्रमुख चोटियों में गोरमजी 934 मीटर, मारायजी 933 मीटर एवं तारागढ़ 873 मीटर है। यहाँ की नदियों में लूणी, बनास, खारी, रूपमती एवं सागरमती नदियां हैं। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से सागरमती धारा के रूप में होता है, जो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों में प्रवाहित होती है। लूणी को राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने अनंत सलीला भी कहा है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। रूपनगढ़ नदी, इस नदी का उद्गम अजमेर से होता है तथा यह सांबर झील में गिरती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठों में से एक शामिल है स्थित है। जलाशय और झीलें अजमेर में पुष्कर, आना सागर, फाय सागर, फूल सागर, कलिंजर, मकरेड़ा और नारायण सागर झीलें अवस्थित हैं। पुष्कर, यह तीर्थराज तीर्थों का मामा, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ आदि उपनामों से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो लोनार झील के बाद ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रेटर झील का एक उदाहरण है। यह सबसे प्राचीन, पवित्र व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, जिस पर 52 घाट निर्मित हैं। यहाँ के सबसे बड़े घाट को गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। आना सागर झील, आना सागर झील का निर्माण चौहान शासक अर्णोराज द्वारा 1137 ईस्वी में तुर्की सेना के रक्त से रंगी धरती को साफ करने हेतु करवाया गया था तथा कालांतर में जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने आना सागर झील पर
बारादरी का निर्माण भी कराया, जो पूर्णतया संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। फाय सागर झील। फाय सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान 1891-92 में अंग्रेज अधिकारी फॉय के निर्देशन में हुआ था। इसी वजह से इसे फॉय सागर झील कहा जाता है। मिट्टी। अजमेर जिले की पश्चिमी भाग में भूरी और रेतीली मिट्टी पाई जाती है तथा पूर्वी भाग में कांप मिट्टी पाई जाती है। अजमेर का काफी हिस्सा पथरीला भी है। वनस्पति। यहाँ धोंक, धोकड़ा, सालर, गुर्जन आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं अजमेर के वन्य जीव और अभयारण्यों के बारे में। रावली टोटगढ़ अभयारण्य 1983। इस अभयारण्य का नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रखा गया, जो अजमेर, पाली एवं राजसमंद जिलों में विस्तृत है। मृगवन। अजमेर में पुष्कर मृगवन है तथा गोडावण के लिए प्रसिद्ध सौखलिया, मंगवाना एवं सिलोरा यहाँ के प्रमुख शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं। मृगवन का निर्माण 1985 में किया गया था। सागर विहार में बर्ड पार्क। अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आना सागर के तट पर सागर विहार में एक पक्षी पार्क विकसित किया गया है। पशुपालन और डेयरी उद्योग। अजमेर में गिर नस्ल की अजमेरी और रेंडा गायें पाई जाती हैं। अजमेर के रामसर में बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अजमेर में राजकीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। आइए अब देखते हैं अजमेर की कृषि और फसलें। फसलों में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है तथा यहाँ पान की खेती भी की जाती है। पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। पुष्कर में गुलाब की खेती की जाती है। पुष्कर के गुलाब विश्व विख्यात हैं तथा निर्यात में अव्वल हैं। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से भी प्रथम स्थान पर है। खनिज। अजमेर में एस्टेबेस्टोस, बेरिलियम, पन्ना, फेल्सपार, तांबा, अभ्रक, सरवाड़, वर्मिक्यूलाइट, कैल्साइट, लाइमस्टोन, सोपस्टोन, यूरेनियम, मैग्नेसाइट एवं संगमरमर आदि खनिज पाए जाते हैं। इनमें लाइमस्टोन ब्यावर में, यूरेनियम किशनगढ़ में, मैग्नेसाइट एवं संगमरमर ये भी किशनगढ़ में पाए जाते हैं। यहाँ फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उद्योग। अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से वर्ष 1967 में चाचियावास में की गई। ब्यावर में स्थित द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है तथा अजमेर में वर्ष 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अजमेर के किशनगढ़ में संगमरमर उद्योग स्थापित किया गया है। अजमेर में श्री सीमेंट ब्यावर व राजश्री सीमेंट ब्यावर के सीमेंट उद्योगों की इकाइयां भी कार्यरत हैं। परिवहन। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, 14, 79, 79A और 89 अजमेर जिले से होकर गुजरते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा अजमेर जिले से होकर गुजरता है। इसके अलावा अजमेर राजस्थान के
मुख्य शहरों से सीधा रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों से संघर्ष के समय अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र आणी बाण आंगी बाण आंगी बाण समाचार पत्र जय नारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक द्वारा इसे अजमेर से प्रकाशित किया जाता था तथा प्रतिबंध के बाद इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया। राजस्थान यह ब्यावर के ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। त्याग भूमि यह हरि भाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था तथा इसके अलावा राजपुताना हेराल्ड, राजपुताना टाइम्स एवं राजपुताना गजट और आर्य मार्तांड नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी अजमेर से होता था। अंग्रेजों से संघर्ष के समय अजमेर में स्थापित संगठन राजस्थान सेवा संघ। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी, लेकिन वर्ष 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा इसका मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। राजपुताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना सन 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई थी। वोल्टकृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना सन 1889 में अजमेर में की गई थी। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। आइए अब देखते हैं राजस्थान अजमेर के प्रमुख दर्शनीय स्थल और पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तारागढ़ यह गिरी दुर्ग का उदाहरण है जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय राज ने बीठली नामक पहाड़ी पर करवाया था, इसीलिए इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर, अजय मेरू दुर्ग, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान इत्यादि उपनामों से भी जाना जाता है। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। इस दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, हिंजड़े की मजार, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा एवं गोल झालरा विद्यमान है। रानी उमादे, जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर शासक मालदेव की पत्नी थी, जिनकी अंतिम दिनों में अपना जीवन इसी दुर्ग में बिताया था। राव मालदेव ने अजय मेरू दुर्ग में किले के ऊपर अरहट से पानी पहुंचाने का प्रबंध किया था। किशनगढ़ का किला। राजस्थान के किशनगढ़ कस्बे में किशनगढ़ का भव्य किला स्थित है, जो दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। मेघनीज किला। इसका निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा 1571-72 में करवाया गया था, जिसे अकबर का दौलत खाना अथवा मुगल किले के नाम से भी जाना जाता है। यह मुगलों द्वारा हिंदू मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से कराया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। इसी दुर्ग में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड सम्राट जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो ने इसी दुर्ग में बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी तथा 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शास्त्रागार बना लिया। अजमेर में टोडगढ़ दुर्ग तथा किशनगढ़ दुर्ग भी स्थित हैं। आइए अब देखते हैं अजमेर के कुछ विशेष और भव्य मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर। पुष्कर में स्थित इस मंदिर में ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है तथा इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद्र पारिक द्वारा तैयार किया गया था। सोनी की नसिया। जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1870 में मूलचंद सोनी ने लाल पत्थरों से करवाया था, अतः इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रंगनाथ जी का मंदिर।
पुष्कर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित रंगनाथ जी का मंदिर पुरानी द्रविड़ शैली तथा गोमुख शैली में किया गया है। रमा बैकुंठ मंदिर वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य शाखा के भक्तों का एक प्रधान मंदिर है, जिसका निर्माण डीडवाना नागौर के सेठ मगनी राम बांगड़ द्वारा करवाया गया है। राधा जी का मंदिर सलेमाबाद में स्थित यह राज्य में स्थित राधा जी का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है, जो निम्बार्क संप्रदाय का भी प्रमुख मंदिर है। साईं बाबा मंदिर अजय नगर अजमेर में साईं बाबा मंदिर का निर्माण वर्ष 1999 में सुरेश केलाल द्वारा करवाया गया था। वराह मंदिर इस मंदिर का निर्माण चौहान राजा अर्णोराज द्वारा 1123 से 1150 ईस्वी पूर्व में पुष्कर में करवाया गया था। नारेली जैन मंदिर अजमेर में स्थित यह मंदिर श्री ज्ञानोदय तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास के क्षेत्र में 24 लघु मंदिर हैं। नारेली जैन मंदिर दिगंबर जैनियों के लिए तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रज्ञा शिखर यह सन 2005 में जैन समुदाय द्वारा जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में बनवाया गया एक मंदिर है, जो कि काले ग्रेनाइट से निर्मित है। अरावली की पहाड़ियों में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह मंदिर टोडगढ़ में स्थित है। इसका उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। इसके आसपास पुराना CNI चर्च, कतर घाटी, दूधलेश्वर महादेव, भीलबेरी और रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। विक्टोरिया क्लॉक टावर यह अजमेर शहर में स्थित भव्य स्मारक है। इसका निर्माण 1887 में करवाया गया। यह ब्रिटिश वास्तुकला का एक प्रभावशाली उदाहरण है। यह घंटाघर लंदन की प्रसिद्ध बिग बेन घड़ी के छोटे रूप में सदृश है। अजमेर गवर्नमेंट म्यूजियम यह संग्रहालय मुगल सम्राट अकबर के महल के भीतर स्थित है, जिसे 1570 ईस्वी में बनाया गया था। इसे भरतपुर संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। पत्थर की मूर्तियों, शिलालेखों और कवच के साथ इसमें भरतपुर के महाराजाओं के बेहतरीन चित्र हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक स्वामी विवेकानंद स्मारक नाग पहाड़ी की तलहटी में कोटड़ा के अजमेर विकास प्राधिकरण के OCIF वुडलैंड में बनाया गया है। पैनोरमा यहाँ संत नागरीदास पैनोरमा किशनगढ़, बूढ़ा पुष्कर सरोवर, सेन महाराज पैनोरमा एवं निम्बार्क आचार्य पैनोरमा सलेमाबाद में स्थित है। आइए अब देखते हैं अजमेर की चित्रकला और चित्र शैलियां। किशनगढ़ चित्र शैली इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। नगरीदास सावंत सिंह के शासनकाल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस शैली के सर्वाधिक चित्र कागजों पर ही बनाए गए हैं। नाक में पहने जाने वाले वेश्री आभूषण का एकमात्र चित्रण किशनगढ़ शैली में मिलता है। बणी ठनी इसका चित्रण सन 1778 में निहाल सिंह ने सावंत सिंह की प्रेमिका के रूप में किया तथा 5 मई 1973 को भारतीय डाक विभाग द्वारा किशनगढ़ शैली की डाक टिकट जारी की गई। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा भी कहा है। चांदनी रात की संगोष्ठी इसके चित्रकार अमीर चंद थे। इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, सीताराम,
रामनाथ, बदन सिंह, सूरध्वज, लाडलीदास, अमीरचंद, तुलसीदास एवं तिलक गीताई, जिन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, आदि हैं। आइए अब देखते हैं अजमेर के मुख्य लोक नृत्य। चरी नृत्य, यह किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जिसकी विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गु बाई है तथा इस नृत्य के लिए पुरस्कृत नृत्यांगनाओं में सुनीता रावत है। भवाई नृत्य, इस नृत्य की शुरुआत केकड़ी अजमेर के नागाजी जाट द्वारा की गई थी। संप्रदाय, अजमेर में निम्बार्क और सखी संप्रदायों का मुख्य स्थान है। निम्बार्क संप्रदाय, इसे हन संप्रदाय या सनकादी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क थे, जिन्होंने 12वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम जी देवाचार्य द्वारा की गई। सर्वप्रथम यह संप्रदाय वृंदावन में प्रसारित हुआ तथा इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण जी की परिणीता माना जाता है तथा युगल स्वरूप पूजा की जाती है। आचार्य निम्बार्क द्वारा लिखित ग्रंथ 10 श्लोक की है, जिसमें राधा एवं कृष्ण की भक्ति पर बल दिया गया है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के संत हरिदास जी द्वारा कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया तथा इनके अनुयायी श्री कृष्ण की भक्ति इन्हें सखी मानकर करते हैं। अजमेर के मुख्य मेले। पुष्कर मेला, इसका आयोजन अजमेर में कार्तिक शुक्ल एकादशी पूर्णिमा तक आयोजित होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का उर्स, अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। कल्प वृक्ष का मेला, श्रावण मास की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, को मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला भरता है। कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा या त्रिपुरा पूर्णिमा को देव दिवाली के अवसर पर पुष्कर में मेला भरता है। बादशाह मेला, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर अजमेर में बादशाह मेला आयोजित किया जाता है। पंजाब शाह का उर्स, यह 2.5 दिन के झोंपड़े में भरने वाला 2.5 दिन का उर्स है। होली ब्यावर में देवर भाभी की होली तथा भिनाय में कोड़ामार होली भी खेली जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध है। लाल्या काल्या मेला, यह मेला अजमेर में भरता है। अजमेर के प्रमुख व्यक्तित्व, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। हरविलास शारदा, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया। वर्ष 1911 में हरविलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एवं हेस्टिक्रेटिव पुस्तक का भी प्रकाशन किया। अरुणा राय, अरुणा राय प्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिनका कार्य क्षेत्र अजमेर रहा है। सूचना का अधिकार आंदोलन के लिए ये पूरे देश में प्रसिद्ध हुई थी। रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली यह राज्य की प्रथम महिला है। अरुणा राय के प्रयासों से तिलोनिया में सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SWRC स्थापित किया गया है। मजदूर किसान संगठन MKSS की स्थापना अरुणा राय व शंकर सिंह द्वारा देवडूंगर जी राजसमंद में वर्ष 1990 में की गई थी। कपिल मुनि, इनका जन्म
8वीं 9वीं शताब्दी के लगभग पुष्कर के समीप एक गांव में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम अणुओं तथा परमाणुओं का गहन अध्ययन किया तथा इनके द्वारा सांख्य शास्त्र की रचना की गई। रामकिशन सोलंकी पुष्कर में जन्मे राजस्थान के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक, जिन्हें नगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है। रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी के नाम से विश्वविख्यात रीमा दत्ता को सर्वप्रथम महिला तैराक घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया तथा तैराकों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये देश की पहली महिला तैराक हैं। विमला शर्मा हॉकी प्रशिक्षिका विमला शर्मा अजमेर में प्रारंभ की गई। राज्य की पहली महिला हॉकी अकादमी की संस्थापक हैं। गुलाबो कोटड़ा के सपेरा परिवार में वर्ष 1969 में जन्मी गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। ये राज्य के कालबेलिया समाज महासभा की प्रथम अध्यक्षा हैं। कनी पाव की गद्दी को कालबेलिया जनजाति द्वारा अपना गुरुद्वारा मानती हैं। पंडित दुर्गालाल कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल पखावज कला में सिद्धहस्त थे और पखावज कला को विश्व प्रसिद्ध ले गए। आइए अब अंत में देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अजमेर से जुड़े हुए हैं। पूर्ण साक्षर जिला अजमेर राजस्थान का ऐसा पहला जिला है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। मसूदा को राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 28 मई 2013 को अजमेर को देश का पहला झुग्गी झोंपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है। जीव रखा किशनगढ़ के गुंदोलाव तालाब के निकट स्थित केहरीगढ़ किले को अब हेरिटेज होटल बनाया गया है तथा इस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जिले के बांदर सिंदरी किशनगढ़ में स्थित है केंद्रीय विश्वविद्यालय। वैदिक यंत्रालय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अजमेर में वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की गई थी। ताबीजी में राज्य का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अजमेर में है। मेयो कॉलेज एल्टन मेयो द्वारा अजमेर में स्थापित की गई तथा अलवर नरेश मंगल सिंह इसके प्रथम विद्यार्थी थे। शहीद स्मारक अजमेर में शहीद स्मारक भी स्थित है। ये था अजमेर जिले का विस्तृत सामान्य ज्ञान। अगले वीडियो में हम किसी अन्य जिले का जिला दर्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।